दिनों की अतिरिक्त रिमांड मिलने के बाद सीए सुमन कुमार अब से थोड़ी देर पहले ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। हालांकि उससे पहले ही जो पूजा सिंघल के पतिदेव हैं अभिषेक झा, वो भी ईडी कार्यालय पहुंचे। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे ईडी कार्यालय की। यहाँ की तस्वीरें आप देख पाएंगे कि जो अभी दरवाज़ा है ये बंद कर दिया गया है और अभी से चंद मिनटों पहले अभिषेक झा और उससे पहले सुमन कुमार की यहाँ पर मौजूदगी थी। दोनों लोग अंदर हैं, यानी कुल 3 लोग यहाँ पर अंदर है, जिन 3 लोगों से पूछताछ चल रही है। इसमें पूजा सिंघल, उनके पति और सीए सुमन कुमार। आपको खास बात ये भी बता दें कि जिस तरह से कल पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उनको 5 दिन के ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। उस रिमांड के बाद उनको रात में होटवार जेल में गुजारना था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। आज सुबह में डॉक्टरों ने उनका हेल्थ चेकअप किया, जिसमें ये बताया गया है कि जो उनका ब्लड प्रेशर है वो अनस्टेबल हो गया है। चूँकि कहीं ना कहीं उनको परेशानी है, तकलीफ है, वो रात में अच्छा से खाना भी नहीं खा पाई हैं, रात में भोजन भी नहीं कर पाई हैं, सोना भी उनको थोड़ा दिक्कत हुआ। लिहाजा डॉक्टरों ने जैसा बताया है, खासकर डॉक्टर आर.के. जायसवाल ने, उनकी माने तो जो उनका बीपी है वो अनस्टेबल है। फिलहाल उनको रिलैक्स करने की कोशिश की जा रही है। जो प्रिस्क्रिप्ट दवाएं हैं वो दी जा रही हैं। उम्मीद की है कि डॉक्टरों ने कि उनका जो हेल्थ है वो जल्दी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जो उनके पति हैं वो कागजात के साथ एक बार फिर से ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और सीए सुमन कुमार को 4 दिनों का अतिरिक्त रिमांड मिलने के बाद ईडी दफ्तर में एक बार फिर से उनको बुलाया गया है। तो अभी तक की लेटेस्ट अपडेट यही है। लेकिन इस बीच झारखंड की राजनीति तेजी के साथ बदल रही है और उस तेजी से बदलती राजनीति में कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि किस तरह से जो झारखंड में जो राजनीतिक पारा है वो दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। इस वक्त जब हम इस फेसबुक लाइव कर रहे हैं तो जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास हैं, वो प्रेस वार्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कर रहे हैं और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से आदिवासी ज़मीन की बंदरबांट हुई है, गलत तरीके से ज़मीन का हस्तांतरण हुआ है। आपको बता दें कि किस तरह से मुख्यमंत्री पहले ही से ही उनकी विधायकी को खतरे में देखा जा रहा है। पत्थर लीज को लेकर के कहीं ना कहीं वो एक घेरे में आ गए हैं और इस बीच उनकी पत्नी का नाम भी कहीं ना कहीं ज़मीन को लेकर आया है। इस बीच फिर से बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार हैं, उन पर एक बार फिर से हमला बोला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेएमएम की तरफ से इसका क्या प्रति उत्तर दिया जाता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड की राजनीति तेजी के साथ बदल रही है और 17 मई को ही बाबूलाल के बारे में जो स्पीकर के कोर्ट में सुनवाई का डेट मुकर्रर की गई है। माना यह जा रहा है कि बाबूलाल के मामले में जल्द से जल्द कोई निर्णय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ रही हैं कि झारखंड की राजनीति में एक तेजी से बदलाव महसूस किया जा रहा है। उस बीच ईडी की इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं सरकार की स्थिरता अस्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहाँ तक बीजेपी का कहना है कि जो सरकार है एक भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करने से इतना पीछे क्यों हट रही है, जबकि सत्ता पक्ष और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं वो पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में किए गए थे। लिहाजा उसका अभी ये रेड से ताल्लुकात है, न कि वर्तमान के हेमंत सोरेन के क्रियाकलापों से। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी की कार्रवाई, ईडी की दबिश तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ और नए लोग इस ईडी के रेड की जद में आते हैं। कल जैसा हम लोगों ने सुना था कि कोलकाता में जो पूजा सिंघल के जो करीबी हैं सेन ब्रदर्स, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कहीं ना कहीं उन पर उसमें भी कहीं ना कहीं ईडी को सफलता मिली है। तो ये लगातार जो रेड छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन झारखंड की राजनीति से इसका सीधा संबंध है। यही वजह है कि नेशनल मीडिया की सुर्खियों में झारखंड की पूजा सिंघल के रेड को मामला तेजी के साथ दिखाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रघुवर दास के इस आरोप यानी गलत तरीके से जमीन हस्तांतरण को जिस तरह से मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका क्या झामुमू प्रत्युत्तर देती है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो तेजी के साथ बदल रही हैं। एक तरफ हम लोगों ने देखा था कुछ दिनों पहले भाषा को लेकर, खतियान को लेकर आंदोलन चला था, लेकिन वो आंदोलन मंद पड़ गया है। अब तेजी के साथ राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत जल्द नेतृत्व परिवर्तन हो। हालांकि सत्ता पक्ष यानी जेएमएम की तरफ से इसको नकारा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 10 दिनों की जो मोहलत मिली है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईसीआई में अपने जवाब दाखिल करने के लिए, उसकी जिसकी तय मुकर्रर तारीख है 20 तारीख से पहले उनको रिप्लाई कर देना है, क्या उस रिप्लाई को लेकर ईसीआई को संतुष्ट हो पाती है, उसको एंटरटेन करती है कि नहीं? अगर उसको एंटरटेन करती है तो हो सकता है कि झारखंड की राजनीति में वो बदलाव नहीं हो जिसकी उम्मीद की जा रही है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है अगर ईसीआई उस जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। झारखंड का जो चेहरा है, जो मुख्य
मुख्यमंत्री का चेहरा है उस पर कहीं ना कहीं बदलाव की गुंजाइश बन जाएगी। फिलहाल तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर न्यूज़ बाइस्कोप की नज़र बनी हुई है। फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।